अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस, इस बिल्डिंग में चिल्लर के कुछ पाइप जो कि एफसीयू के नज़दीक एक फ्लैट में कुछ जगह से लीकेज हुए हैं, उनको आज हम रिप्लेस करेंगे। हदीद के पाइप हैं जो जंग लगने की वजह से कुछ जगह से लीकेज हो गए हैं, तो उनकी जगह हम उनको रिप्लेस करके नया पाइप डालेंगे। तो ये बिल्डिंग की मेन एंट्रेंस है, इसके ज़रिए हम ऊपर जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर में एक ऑफिस है जिसके अंदर ये पाइप लीकेज हैं, तो लिफ्ट का बटन दबा दिया है और लिफ्ट के ज़रिए हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। G1 प्रेस कर दिया है। ग्राउंड के ऊपर M1 और फिर M2 और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर है। गाइस, फर्स्ट फ्लोर में हम आ चुके हैं। ये हमारा मटेरियल है। ये फ्लैट है जहाँ के पाइप लीकेज हैं। जी, ये जो रेड कलर के आपको पाइप नज़र आ रहा है, एक तो ये पाइप लीकेज है और दूसरा यहाँ से लीकेज है, ये वाला पाइप। एक्चुअली यहाँ एफसीयू की 2 फ़ैन कॉइल यूनिट लगे हुए हैं, तो उन दोनों का ये एक एक पाइप लीक है और एक फ़ैन कॉइल यूनिट जो कि अंदर लगा हुआ है, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। एक उसके नज़दीक से पाइप लीक है, जंग पकड़ा हुआ है, पाइपों ने जंग लगा हुआ है जिसकी वजह से ये लीक हो गए हुए हैं। 2 इस जगह में हैं, एक ही जगह पे 2 फ़ैन कॉइल यूनिट लगे हुए हैं और उनके नज़दीक से ही ये वाटर पाइप हैं जिनके ज़रिए चिलर का पानी एफसीयू में सप्लाई होता है और फिर वापस चिलर में चला जाता है, यानी सर्कुलेट करता है। तो वही स्टील के पाइप जो लीकेज हैं, एक पाइप यहाँ है, यहाँ भी एक अंदर एफसीयू लगा हुआ है, तो यहाँ से भी जंग लगने की वजह से ये वाला पाइप भी लीक हो गया हुआ है। तो इन तीनों पाइपों को हम रिप्लेस करेंगे और इनकी जगह नया पाइप फिक्स करेंगे। ये हमारी मशीन है जिसके ज़रिए हम नए पाइप को थ्रेड डालते हैं। ये पाइप स्पैनर चाहिए इनको खोलने के लिए, तो सबसे पहले हम एक पाइप को खोल लेंगे। जी, स्पैनर की मदद से मैं इनको खोल रहा हूँ। सबसे पहले यूनियन को लूज़ कर लेंगे, इनके दरमियान एक यूनियन लगी हुई है, उसे लूज़ करेंगे तो ये पाइप 2 हिस्सों में हो जाएगा। फिर एक एक हिस्सा अलग अलग करके इसको खोल लेंगे। तो यूनियन खुल चुकी है, दोनों पाइपों को खोल लेंगे। जी, तो दोनों पाइप मैंने खोल दिए हैं। एक ही आपको गैप नज़र आ रहा है, यहाँ से पाइप हमने खोल लिया हुआ है। ये वाल के साथ एक साइड और एक साइड इस एल्बो के साथ लगी हुई थी। तो ये हमारा पीस है जो कि लीक था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये होल हुआ है, जंग लगने की वजह से ये ख़राब हो चुका है। तो अब हम इनकी जगह नई सेम साइज़ के पाइप बनाएंगे और इनको वापस फिटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसका साइज़ ले लेंगे कि इसका साइज़ कितना है। तो ऑलमोस्ट 33 सेंटी इसका साइज़ है, पूरे विद यूनियन के साथ इसका 33 सेंटी साइज़ है। ये हमारे पास पाइप की लेंथ है जिसको कट करके हम अपने साइज़ का पाइप बनाएंगे और ये यूनियन है जो कि दरमियान में लगाएंगे। सबसे पहले हम यूनियन का साइज़ चेक कर लेंगे कि कितने सेंटी है। यूनियन 2 सेंटी है, तो हमने टोटल लेना है 33 सेंटी यूनियन के साथ चाहिए, तो 31 सेंटी हम पाइप को कट कर लेंगे और 2 सेंटी यूनियन है तो 33 सेंटी हो जाएगा। 31 पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इसको मशीन में फिक्स करेंगे और सबसे पहले
31 सेंटी का एक पीस कट कर लेंगे। जी तो गाइस मशीन फिट कर ली है, इसमें एक कटर लगा होता है, तो उस कटर की मदद से हम इसे कट करेंगे। जी कटर को मैंने पाइप पे टाइट कर दिया है और मशीन को ऑन कर दिया है। तो चंद सेकंडों में ही ये स्टील का पाइप कट हो जाएगा। जी तो गाइस 31 सेंटी का पाइप कट हो चुका हुआ है। अब बाकी की लेंथ को निकाल के बाहर रख देंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये 31 सेंटी की जो लेंथ है इसे चेक कर लेंगे कि बराबर 31 है। जी बराबर 31 सेंटी की ये लेंथ है। इसको हम मशीन में फिट कर लेंगे और एक साइड में इसके पहले थ्रेड बनाएंगे। इस मशीन की मदद से थ्रेड बनाना काफ़ी इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अब मैं इसको एक साइड से थ्रेड बना रहा हूँ। चंद ऑलमोस्ट 30 to 50 सेकंड लगते हैं इसको थ्रेड बनाने में। एक साइड का थ्रेड बन चुका हुआ है, अब हम दूसरी साइड का थ्रेड बना लेंगे। जी गाइस अब दूसरी साइड का मैं थ्रेड बना रहा हूँ। 30 से 50 सेकंड में ये थ्रेड बन जाएगा। जी गाइस दोनों साइडों पे थ्रेड बन चुका हुआ है। ये 31 सेंटी का हमारा पीस है और 2 सेंटी की हमारी यूनियन है, लेकिन हमें इसके दरमियान में यूनियन लगानी है। पहले मैं थ्रेड चेक कर रहा हूँ कि थ्रेड सही बना है, यूनियन के साथ थोड़ा लगा के थ्रेड प्रॉपर बना है। जी थ्रेड तो सही बने हैं, लेकिन हमें ये यूनियन इन पाइप के दरमियान में लगानी है, इसलिए हम इस पाइप के दरमियान से कट करके और उन दोनों सिरों के भी थ्रेड बना लेंगे। ये बन चुके हुए हैं थ्रेड और यूनियन दरमियान में। इस तरह हम इसको अब फिट करेंगे। इसको फिट करने के लिए हमें ये स्लैग चाहिए, इसको स्लैग बोलते हैं। ये स्लैग चाहिए और ये धागा सा होता है, इसको जूट बोलते हैं। ये 2 चीज़ें चाहिए इनको आपस में फिट करने के लिए। थोड़ा सा हम ये जूट धागा जो लेंगे और इसे क्लॉकवाइज थ्रेड के ऊपर लगाएंगे। याद रखना गाइस इसको हमेशा क्लॉकवाइज लगाना है। जब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे तो ये टाइट होते हो, जब टाइट करेंगे किसी भी चीज़ को इसके ऊपर तो वो धागा लूज़ हो जाएगा। जब क्लॉकवाइज लगाएंगे तो ये टाइट करने के टाइम और भी टाइट होगा, और इसलिए इसे हमेशा क्लॉकवाइज ही लगाएं। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज लगाने से ये लूज़ होगा और लीकेज होने का खतरा है, तो इसे क्लॉकवाइज ही लगाएं। तो धागा लगा के इसके ऊपर फिर हम ये स्लैग लगाएंगे। ये ब्लैक कलर का गिलू सा होता है, हम इसको स्लैग बोलते हैं। तो ये स्लैग लगा देंगे इसके ऊपर और फिर यूनियन की एक साइड एक पाइप के साथ टाइट कर देंगे और ये दूसरा पाइप का जो दूसरा हिस्सा इस पे भी स्लैग लगा के यूनियन की दूसरी साइड जो है वो दूसरी साइड पे टाइट कर देंगे। जी ये हाथ से टाइट नहीं होगा, स्पानर से टाइट करना पड़ता है, पाइप स्पानर से। तो इसको हमने टाइट कर दिया है, लेकिन पुराने के सेम हमारा नया पीस बन चुका हुआ है। नज़दीक करेंगे तो दोनों बराबर ही हैं, लेकिन दूर करने से ऐसा लग रहा था कि पुराना वाला बड़ा है, लेकिन दोनों एक ही साइज़ के हैं 33 सेंटी के। तो अब हम इनको फिक्स करेंगे, दोनों पीस को एक एक साइड में पहले फिक्स कर लेंगे और फिर बाद में यूनियन को टाइट कर देंगे दरमियान में।
तो इनको फिक्स करने के लिए भी पहले धागा जूट जो है वो लगानी है थ्रेड पे, और उसके ऊपर फिर स्लैग लगानी है गिलो लगा के। तो पाइप की एक साइड वॉल की तरफ लगा देंगे, हम किसी भी तरफ लगा सकते हैं, कोई भी साइड। एक जो हिस्सा है वो हम वॉल की तरफ लगा देंगे और दूसरा जो है एल्बो की तरफ लगा देंगे। क्योंकि ये छोटा पीस था और 33 सेंटी का पीस था, तो कहीं भी हम यूनियन डाल सकते हैं इसमें और कहीं भी किसी भी साइड में इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट सीधा ही लगना है बिल्कुल, कोई एल्बो वगैरह इसमें नहीं है इसलिए। तो ये मैंने लगा दी हैं दोनों, इनको मैं पाइप स्पानर की मदद से टाइट कर रहा हूँ। तो जब ये प्रॉपर टाइट हो जाएंगे फिर यूनियन को भी आपस में जॉइन करके टाइट कर देंगे जी। तो गाइस ये टाइट हो चुके हुए हैं, यूनियन को भी मैंने टाइट कर दिया हुआ है। तो ये पाइप जो है लीकेज वाला पीस वो रिप्लेस हो चुका हुआ है। तो इसी तरह हम ये इस दूसरी लेंथ के भी चेंज करेंगे, और ये जो अंदर है इसको भी पूरी लेंथ को जो लीकेज है इसको भी हम रिप्लेस करेंगे। पहले ये पुराने को खोल लेंगे और फिर नया बना के सेम साइज़ का इधर फिट कर देंगे। जी गाइस ये पुराना मैंने खोल लिया हुआ है, इसको मैंने खोल लिया हुआ है। तो ये हमारा पुराना पाइप है जो कि हमने वहाँ से खोला है, और इसके सेम ये हमने नया पाइप बना लिया हुआ है। ये कुछ जगह से लीक था, ये हमने इसके सेम साइज़ का पाइप बना लिया है। एल्बो 2 एल्बो लगी हैं, एक यूनियन लगी है, और पाइप के 3-4 पीस लगे हैं। तो सेम ही साइज़ का हमने पाइप बना लिया हुआ है, इसको हम वापस फिट कर देंगे। सेम जैसे हमने इसको खोला था वैसे ही हमने इसको वापस फिटिंग कर दिया है। ये यूनियन है और 2 एल्बो हैं, बाकी 4 पीस पाइप के लगे हैं। तो ये भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये इसको भी जितना इसका पाइप खराब था, जो लेंथ लीकी थी, उसको चेंज कर दिया हुआ है। तो अब हमारा ये वाला भी हो चुका हुआ है, 2 ख़त्म हो गए हैं और तीसरे को हमने खोल लिया हुआ है। इस साइड से एक पाइप का पीस खोला है और एक ये वॉल के साइड से। तो इसके भी सेम हमने पीस बना लिया हुआ है। ये इसका पुराना पाइप है जो लीकेज वाला पाइप था, और ये हमने नया पाइप बना लिया हुआ है। इसमें भी एक यूनियन लगी है और एक एल्बो लगी है और 3 पीस पाइप के लगे हैं। सेम ही साइज़ का हमने ये भी बना लिया हुआ है, इसे भी हम वापस फिट कर देंगे। ये इंसुलेशन है जो हम ये फिटिंग करके इसके ऊपर लगाएंगे कि ह्यूमिडिटी की वजह से ये पानी, जब ये पाइप ठंडे होते हैं तो इनके ऊपर ह्यूमिडिटी आ जाती है, और इसके लिए ये इंसुलेशन लगाई जाती है कि ह्यूमिडिटी नहीं जो है वो ना आए। ये इंसुलेशन अच्छी तरीके से लगा के और फिर इसके ऊपर ये रबड़ इंसुलेशन होती है, रबड़ की बनी होती है। तो अच्छे टाइट तरीके से इसको पाइप के ऊपर फिक्स करके बाद में ये कपड़ा और ये डब्बे के अंदर पोस्टर है, कपड़ा पोस्टर मिक्स करके इसके ऊपर लगाया जाता है। और ये हमारे बंगाली भाई हैं जो कि इसको लगा रहे हैं। ये रबड़ को टाइट करके लगाना होता है क्योंकि ये लूज़ रहेगा पाइप के ऊपर। अगर इसमें और पाइप में कुछ गैप बाकी रहेगा तो जो हवा है वो पाइप के साथ
लगेगी तो ह्यूमिडिटी पैदा होगी, तो इसलिए इसे टाइट करके लगाते हैं। ये एक पाइप पे इंसुलेशन हो चुकी हुई है। ये दूसरे पे वो कर रहे हैं और बाकी एक ही बाकी रह गया है, जो छोटा वाला था सबसे पहले जिसको हमने फिट किया था वो बाकी है। तो इंसुलेशन हो चुकी है, अब सिर्फ पोस्टर करना बाकी है। ये कपड़े का पीस पाइप के हिसाब से काट के जो कि इंसुलेशन के ऊपर पूरा आ जाए, उसको फिर ये पोस्टर के अंदर अच्छे तरीके से डिप किया जाता है, लगाया जाता है कि वो पोस्टर अच्छे तरीके से कपड़े के साथ लग जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगा रहे हैं अच्छे तरीके से, इसको कपड़े के साथ लगा देते हैं। कोई भी कपड़े की ऐसी जगह ना बचे जहाँ की ये पोस्टर ना लगे। पोस्टर को इसके लिए इंसुलेशन के ऊपर लगाते हैं कि अभी तो ये नरम है, कपड़े के साथ जब इसको 1 या 2 दिन गुजर जाएंगे तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है और ये जो बाहर की हवा है वो अंदर नहीं जाती इंसुलेशन के साथ। अगर थोड़ा बहुत गैप कहीं इंसुलेशन में रह जाए वो भी कवर हो जाता है और ये बाद में हार्ड हो जाता है अच्छे तरीके से और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह इसको पोस्टर किया जाता है। ये जो हमने पहला पीस लगाया था वो भी हो चुका हुआ है और ये वाला पीस भी पोस्टर इंसुलेशन